तो बिहार चुनाव में 2 चरणों के मतदान के बाद अब आखिरी चरण में 7 नवंबर को बिहार के 15 जिलों पर 18 सीटों पर मतदान होना है। प्रचार के दौरान बिहार के लोगों ने बड़े ध्यान से माननीयों के तीखे बोल सुने, गिरगिट की तरह नेताओं को रंग बदलते देखा, सियासतदानों को जुबानी तीरंदाजी में मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार करते देखा। आज हम आपको दिखाते हैं कि पिछले 1 महीने में प्रचार के दौरान बढ़त के लिए एक दूसरे पर कैसे कैसे तीर आजमाए गए। देखिए बिहार चुनाव के शोरों का पूरा एक्शन रिप्ले। बिहार में माननीयों की भागम भाग खत्म। चुनाव प्रचार का शोर थमा, पर नेताओं की धड़कनें हुई तेज। में उन गरीब लोगों को एलपीजी का गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। माननीयों ने वोट के लिए कैसे कैसे तीर आजमाए, इसे आज हम आपको रिप्ले कर दिखाएंगे, जिससे आप फैसला कर पाएंगे कि माननीयों का चल चरित्र और चेहरा कैसा है। लालटेन के जमाना गईल, बिजली के खपत 3 गुना बढ़ गईल बाटे। तत्वन के चक्कर में, दातुन के चक्कर में वृक्ष मत कबाड़ दीजिए। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू साहब किसी को चिंता है? 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? और मुख्यमंत्री स्वयं भी अगर दोषी पाए गए तो उनको जेल भेजने का काम अब तो हमारी लोकसभा की सरकार करेगी। बिहार के चुनावी रण में एक और तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन है, तो दूसरी ओर एनडीए, जिसके मुख्यमंत्री उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं। लालू के लाल के निशाने पर सीधे सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार हैं। कुछ लोग राजनीति सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए करते हैं, कुर्सी का उनको प्यार होता है। नीतीश जी का पहला प्यार उनका कुर्सी है और आखिरी प्यार भी उनका कुर्सी है। हम राजनीति करते हैं अपने नीति, सिद्धांत और विचार के लिए, विचारधारा के लिए। किसी को चिंता है? 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। हमारे बहाने जो हैं नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी को निशाना बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी 6-7 भाई बहन हैं। पहली बात, हमारे बहाने नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाया जा रहा है। बच्चों की संख्या से बिहार मॉडल तक को लेकर एक दूसरे को घेरने में महारथियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इतिहास के पन्नों से लेकर वर्तमान तक ऐसे ऐसे मुद्दों को गर्म करने की कोशिश हुई जिसने वोटर्स को दंग कर दिया। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है कि 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन आप लोगों के लिए कोई काम नहीं किया गया। ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, ना ही विशेष पैकेज दिया गया। और सहरसा जो शहर है, आप लोग सब लोग जानते हैं कि जल जमाव से कितना परेशान रहता है। तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तब उनकी उम्र महज 4 महीने थी। वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनके माता पिता के शासनकाल में बिहार में क्या हुआ, उसे लेकर लोगों के मन में कौन सा तूफान चल रहा है। लेकिन हम लोग, चलो कोई अगर भूल चूक हुई होगी तो 15 साल तो हम लोग विपक्ष में बैठे रहे, लेकिन अभी मौजूदा परिस्थिति में तो 15 साल कोई कम नहीं होता। नीतीश जी को तो ये बताना पड़ेगा ना,
अब आप बोलिएगा पहले जो है तार वाला टेलीफोन का ज़माना था, फिर कॉर्डलेस आया, फिर मोबाइल आया, फिर आईपैड आया, तो इसमें नीतीश कुमार जी का विकास का कोई योगदान नहीं है। बिहार की सियासत में एक और महारथी अकेले ताल ठोक रहे हैं, रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान। एलजेपी की राजनीति ने भी बिहार के लोगों को हैरान कर रखा है। चिराग बार बार नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। मैंने लिखा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में कि अगली जो लोजपा की सरकार बनेगी 7 निश्चय की जांच कराई जाएगी और मुख्यमंत्री स्वयं भी अगर दोषी पाए गए तो उनको जेल भेजने का काम अगले हमारी लोजपा की सरकार करेगी। 10 दिन तो सत्ता का सुख ले लीजिए, अभी से इतनी परेशानी का है को 10 तारीख को चिढ़िएगा, 10 तारीख को गुस्साइएगा भैया। औपचारिक विदाई का दिन कौन सा है मुख्यमंत्री का? 10 नवंबर। चिराग खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बता रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। बट हाँ, नीतीश कुमार चिराग की राजनीति को डिकोड करने में लगे, लेकिन बिहार के लोग नेताओं के बोल बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि वोट के लिए नेता कैसे एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद कैसे एक झटके में माननीयों की जुबान और नजर बदल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वैसे बिहार चुनाव में जाति का जोर भी जमकर इस बार सुनाई दिया। जात पात के नाम पर माहौल अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश हुई, साथ ही खुद को दूसरों से अलग खड़े होकर के विकास की राजनीति करने की बातें भी कही गईं। तो वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी एक दूसरे को जमकर घेरने की कोशिश हुई। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू साहब लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। सब लोगों को साथ लेके चलना है ना। तो मौका पाने साल एक ना मौका मिलेगा चाहिए। बिहार में चुनाव हो और वोट के लिए जाति का जोर तोड़ न हो, ये भी असंभव जैसा है। एक ओर विकास की बात, बेरोजगारी खत्म करने की बात, दूसरी ओर जाति का जोड़ तोड़ बिहार की सियासत का हिस्सा है। ऐसे में तेजस्वी यादव के तीरों का जवाब तो आना ही था। और राष्ट्रीय जनता दल की पूरी राजनीति सवर्णों को गालियां देने की रही है। यही राष्ट्रीय जनता दल है जिसने जब नरेंद्र मोदी जी ने ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण दिया तो राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा का बहिष्कार किया और उसका पूरा जोरदार विरोध किया। ये वही राष्ट्रीय जनता दल है जिनके सबसे बड़े नेता रघुवंश साहू को अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में और अपमानित होना पड़ा और राष्ट्रीय जनता दल छोड़ना पड़ा है। यही बिहार की धरती पर 15 साल पहले कोई चुनाव लड़ने आता था तो वो क्या भाषण देता था? वो भाषण देता था कि हम ई जात बा ऊ जात बा, हम गंगा के ई पार बा, हम गंगा के ऊ पार बा, हम हिंदू बा मुसलमान बा। करते थे कि नहीं करते थे बताइए? समाज को बांट करके चुनाव लड़ते थे कि नहीं लड़ते थे? इस पार से उस पार की लड़ाई होती थी कि नहीं होती थी? ये नरेंद्र मोदी जी जब से भारत की राजनीति में आए तब से भारत की राजनीति का चाल चरित्र संस्कृति बदल डाली और विकास की नई कहानी लिख डाली। इस बात को हमको समझना चाहिए। बीजेपी के महारथी लगातार बिहार के विकास को पीछे धकेलने के लिए लालू राबड़ी राज को जिम्मेदार बताते रहे, तो तेजस्वी लोगों को लगातार यही भरोसा देने में लगे रहे कि मौका दीजिए, बिहार की तस्वीर बदल देंगे। पहले के समय जो लोग सरकार में थे उनका मंत्र रहा है, पहले जो सरकार में थे उनका मंत्र रहा है, पैसा हजम परियोजना खत्म। उन्हें कमीशन शब्द से इतना प्रेम था कि कनेक्टिविटी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मिथिलांचल को जोड़ने वाले कोसी महासेतु के साथ
क्या क्या हुआ, ये मेरे से ज्यादा आप सभी मेरे भाई बहन जानते हैं। बहुत पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है नीतीश जी के राज में, बीजेपी के राज में। 60 घोटाले, जिसको विधानसभा में भी सरकार ने एडमिट किया है, माना है कि घोटाले हुए हैं, उसकी संख्या जो है 60 है घोटालों की। सृजन घोटाले जैसे बड़े बड़े घोटाले जांच करवा के जेल भेजेंगे। और कैसे संभव है कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बिहार के हर एक आदमी को पता है। किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, इनके अपने मंत्रियों से पूछ लीजिए। जब सबको पता है और मुख्यमंत्री को नहीं पता हो, संभव ही नहीं है। मुख्यमंत्री भी उसमें लिप्त है और इसमें कोई अगर नहीं है तो जांच में साफ हो जाएगा कि नहीं है। दूसरों को भ्रष्ट और खुद को सत्यवादी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। बेरोजगारी से बेहाल और महंगाई से त्राहिमाम कर रहे लोगों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि उनकी किस्मत के बंद दरवाजे सिर्फ उनकी पार्टी की सरकार बनने पर ही खुल सकती है। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार में जंगल राज लाने वाली ताकतों को फिर परास्त करेंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार को लूटने वालों को फिर हराएंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, इस प्रतिभाशाली धरती के नौजवानों को धोखा देने वालों को फिर हराएंगे। लेकिन इस शराबबंदी लागू होने से कुछ तो गड़बड़ आदमी रहेगा बयान बयान करने वाला। लेकिन आप जान लीजिए, कुछ लोगों को हमसे बहुत ज्यादा चिढ़ है कि शराबबंदी लागू किया। तरह तरह की बात लोग बोल रहे हैं, तरह तरह की बात। और देख लीजिएगा, इसी सब धंधेबाज में जो लगा हुआ है, वही लोग हमारे खिलाफ अभियान चलाता है और चाहता है कि कुछ ऐसा करें जिससे ये हट जाए। ऐसी बेहुदा बयान बाजी सुशील मोदी जी करेंगे, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। कारखाने के बारे में बोलते, रोजगार के बारे में बोलते, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बोलते, अपने 15 साल के कार्यकाल में वो बताने का काम करते हैं। मतलब अभी भी अंधविश्वासी वाली बातें हैं इस दौर में, और वो भी इस प्रकार का बयान करना। बिहार के 7 करोड़ 29 लाख वोटर्स ने चुनाव प्रचार के दौरान माननीयों के मन को पढ़ने की कोशिश की, उनकी कथनी और करनी का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया। लोकतंत्र में आखिरी फैसला जनता का होता है और 10 नवंबर को पता चलेगा कि बिहार के लोगों ने किसे किया कबूल और किसे खारिज। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।